ये यकम तारीख थी बरोज़ इतवार। तो उस रोज़ ये मगरिब से थोड़ा पहले ये वक़ूआ हुआ है। तो ये ओवरहेड ब्रिज है शहर के अंदर। तो यहाँ से वो मरहूम जो था वो अपने घर की तरफ जी मुस्तफ़ा नाम था, वो हाउसिंग सोसाइटी सिटी हाउसिंग में जा रहा था। तो यहाँ पे अचानक वो उस पर डोर उसके गर्दन पे फिर गई, जिससे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें हमने भी अल्लाह को जान देनी है। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते पुलिस वाला कि कोई बेगुनाह उसमें आ जाए। इसका सबसे बड़ा अहम पहलू, तो जब ये डोर जो यहाँ फिरी हुई थी इसका दूसरा सिरा चल रहा था, लोगों ने इतला देनी शुरू कर दी कि आज फलां फलां बंदा लाहौर से आया था और यहाँ फलां छत पे ये पतंगबाजी हुई है, इनका बाकायदा मुकाबला हुआ। और वो बंदा जो इसमें था, एक बंदा उनमें से अरेस्ट किया, जिसने भी एडमिट किया कि हाँ मेरी पतंगबाजी हमने की, डोर भी यही इस्तेमाल हुई थी, लेकिन मैंने काट दी थी दूसरे की, और वो जिसके कटने वाली है ये डोर उसकी है। तो वहाँ पे अल्लाह ने फिर कामयाबी दी। उसे हर एंगल से चेक किया गया, उनके घर वालों को भी बुला के चेक कराया गया कि इस बच्चे ने ये कहा है। इसकी वो भी मानते हैं, बच्चे ने खुद उसने एडमिट किया कि मैं 5-6 साल से ये काम कर रहा हूँ। बल्कि इसी उसमें तनाज़ुल में SHO ने मुख्तलिफ रेड किए, हमने मुतअद्दिद रेड किए। उनमें कई फैक्ट्रियाँ और डोरों के हज़ारों की तादाद में पतंगें और डोरें वो बरामद हुई हैं। तो उस पर भी भरपूर कार्रवाई की है हमने, किसी को कोई रियायत नहीं है। ये इंसिडेंट इतना बड़ा है, हमने तो यही समझा है कि जिस तरह हमारे साथ हो गया, और इतनी तकलीफ़। और मैं इसमें अपने कप्तान को सलाम पेश करता हूँ, जिस बुर्दबारी से और जिस उस हौसले से उन्होंने हमें बाकअप किया और हम फिर नतीजे पे पहुंचे। जी, जैसे जब ये वक़ूआ होता है उसके बाद हमने फ़ौरी जो है इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। तो उस दिन पता चला कि हवा की डायरेक्शन ये थी। उसने सारी बात सुनाई कि कल यहाँ यहाँ ये फ़लाँ छत पे जो है ना, ये उस टाइम काइट फ्लाइंग हुई है। तो वहाँ पे ये फ़लाँ बंदों ने इन 2 छतों पे उस दिन काइट फ्लाइंग की है। तो वहाँ तक उनका फिर मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, तो पता चला कि वो जब वक़ूआ हुआ है उनको फ़ौरी पता चल गया था कि हमारी जो डोर उस मुस्तफ़ा को फिर गई है, और वे उसी दिन फ़रार हो गए हैं। उनकी मैंने CDRs ली। CDR एनालिसिस करने से पता चला कोई एक उसके वक़ूए के बाद चला गया लाहौर और एक रावलपिंडी चला गया। और मेरी जो है उसके काइट के साथ भोली ज़ीशान और भोली है मुलज़म, उसकी जो है ना वो बो हो गई थी, उसकी डोर फिरी है, मैंने उसके ऊपर खींच ली। जी बिल्कुल, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। वो जो हमने जो उस बच्चे मुस्तफ़ा को डोर फिरी थी वो भी हमने लेबॉर्ट्री में जमा करवाई है। उसके बाद जो इनकी छत थी जहाँ ये उड़ा रहे थे फ़ौरी ये भागे, हमने वो भी जो चरखी है सेम चरखी वो हमारे पास है, हमने उसको कलेक्ट कर ली। जी बिल्कुल मानते हैं, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने ऐसी इस तरह काइट फ्लाइंग की है, लेकिन हमें इस नतीजे का नहीं पता था कि ये किसी को फिर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप शाहिद मुनीर हूँ। गुजरांवाला में 1 अक्टूबर को यानी आज से 6 दिन पहले गुजरांवाला GT रोड के फ्लाईओवर के ऊपर सिटी हाउसिंग सोसाइटी का एक नौजवान 22 से 23 साल उम्र जिसकी थी, मुस्तफ़ा फैसल, गले में डोर फिरने से मौका पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। उसको अस्पताल जाना नसीब ना हुआ। ये गुजरांवाला के अंदर एक ऐसा भयानक वाक़या था, एक नौजवान मौत थी जिसने पूरी रियासत को हिलाकर रख दिया। और ये केस पुलिस के लिए चैलेंज बना। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि डोर के साथ, कटी हुई पतंग की डोर के साथ किसी की मौत हो और उसका जिम्मेदार, उसका कातिल पकड़ा जाए। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसके जिम्मेदारों को मॉडल टाउन पुलिस, जिस इलाके में ये वक़ूआ पेश आया था, उनको सामने लेके आई है। 2 मुलज़मान हमारे साथ हैं। इनमें से एक मुलज़म हाफिज़ मोहसिन, जो उस वक़्त काइट फ्लाइंग कर रहा था। स्टोरी हमें यह मिली है कि जिस छत से ये पतंग उड़ाई जा रही थी, इसके 5-6 घर दूर एक और पतंगबाज निशान और बोली पतंग उड़ा रहा था। और ये छतें ऐसे मशहूर हैं जैसे शहर के अंदर कुछ छतें कबूतरबाजी के नाम से मशहूर होती हैं, और कई सालों से इनका कंपटीशन चलता था। नौजवान एक लाहौर से आता था और यहाँ पर पतंग उड़ाता था। अभी तक जो स्टोरी आई है पुलिस की तरफ से वो ये है कि ज़ीशान और इसका मैच हुआ, जिसको हम पंजाबी में पेचा कहते हैं। ये दोनों पतंगें उड़ा रहे थे। ये मेरे पीछे जो नौजवान हाफिज मोहसिन खड़े हैं, इनकी पतंग कट गई और इसकी डोर से मुस्तफ़ा मैं आपसे पूछ लेता हूँ,
इनका इल्ज़ाम यह है कि इनकी डोर कटी, ये पीछे वो कह रहे हैं कि मेरी नहीं कटी, इनका मौक़िफ़ सुनते हैं। किसकी डोर कटी, बताएं क्या वाक़या हुआ बस साहब। छोड़ दें, देखो उस दिन काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही थी, इतवार का दिन था, हम भी इसी चक्कर में उड़ा रहे थे, लेकिन कुछ पेचे हुए आपस में। 5-6 पतंगें थी, सिर्फ हमारी नहीं थी, 5-6 पतंगें थी काफ़ी, और छोटे वगैरह गुड्डे भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे थे। तो ऐसे पेचे होते होते जो है वो मेरा और उसका पोली का पेच की बारी आई, उसका पेच लग गया हमारा, तो इस पेच में उसकी कट गई, तो और भी गुड्डे उड़ रहे थे काफ़ी। आप कहते हैं पतंग उसकी कटी, आपकी नहीं कटी, डोर उसकी फिरी, आपकी नहीं फिरी। पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि आपकी पतंग कटी है, पुलिस कहता है आपकी पतंग कटी है, तो सच्चाई इसमें क्या है? पोली तो अभी पकड़ा ही ना गया, उसका तो बयान ही तो नहीं आया। आपकी छत से डोर, वो पतंग, वो सारी चीजें बरामद हुई? वो नहीं, धागा मेरे से बरामद कोई हुआ? चीज़ नहीं हुई बरामद। असल में मगरिब का टाइम था, नमाज का टाइम था, उससे पहले पेच हो चुके थे हमारे। मैं उतर भी चुका था, मेरे पास ने उड़ाई नहीं उड़ाई मुझे नहीं पता है। मैं जब गली में गया था तब मुझे पता चला कि पुल पे डोर फिरी है। मैंने समझा वो मजाक कर रहे होंगे, बहरहाल मैं उस तरफ से। आप साहब, ये इंसानियत है? नहीं, आप तो बिल्कुल हाफिज हैं, नहीं। बादशाह भी हैं, जी, अगर ये मैं आपको हाफिज फिरती नहीं। तो ये जुल्म है। जी बहुत जुल्म है सर, ये बहुत मुझे दुख है इस चीज़ का, बहुत मैं शर्मिंदा हूँ, मन और ये कतल नहीं होना नासा चाहिए। फकत बेचारे, मन कतल नफ्सन फकत कतला कौमन, जिसने एक शख्स को मारा उसने कौम को ही मार दिया, पूरी इंसानियत को मार दिया। आप क्या समझते हैं कि आपने ठीक किया है? नहीं सर, ये मेरी तरफ से नहीं हुआ है, ये तो वकील। आपको ये बेकसूर पकड़ के ले आए? नहीं सर, मैं उड़ा रहा था, पतंगबाजी कर रहा था। आपका धागा तो कौन सा था? मेरा था वाइट कलर का था। तो आपने दिया पुलिस को कि मैं ये पतंग से उड़ा नहीं, रहा वो था? मैंने ज़ाया कर दिया था उसको। कि फिर आप भागे क्यों घर से जब ये वकूआ हुआ? भागा नहीं था मैं, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद गया हूँ, मेरी तो दावत थी पिंडी, वहाँ गया हूँ। उसके बाद मैंने सिस्टर को लेना था हफ्साबाद से, मेरी बड़ी फुप्पो फौत हुई है कोई जब ये 30 के वाकया दिन पेश हुआ पहले। है तो आप आए मौके पर? मैं नमाज पढ़ने जा रहा था उसी तरफ से। उस दिन नमाज ऐसे शतर इधर आए ना, जरा सर प्लीज आए ना। ये तो आपने बेकसूर को पकड़ के ले आए सर। नहीं, कसूर है मेरा, मेरा पतंग उड़ा रहा था, ये मैं मानता हूँ। एक चीज मांगे ना आप साहब, आप ऐसे उड़ा सही रहे बात थे, बताएं ना, जो रियलिटी है देखिए वो ना, जो बताएं। बात है वो इंसानों वाली, वो बात बताएं क्या हुआ वाकया। मैंने पतंग उड़ा रहा था मैं उस दिन, इतवार हुई है, मुझे पता है। तो आपका धागा उस धागे से मैच नहीं करता? धागा दिखाया नहीं। इन्होंने आपको? इनको धागा दिखाया आपने सर? जी जी दिखाया। वो जो कटा है, जो फिरा है, वो पोली का था, इसने उसकी काइट को बो किया काटा है। है जी। इनका वो पेचा लगा था, इसने काटा है जी। ठीक, इसकी काइट ने उसको काटा है। ठीक है जी। धागा जो फिरा है वो पोली का फिरा है, बकौल इसके। अच्छा, आप कहते हैं बोली का फेरा है। अब ये नहीं, जिम्मा, भी पता सर। अच्छा नहीं, आपको नहीं पता इस आपको पता नहीं है कि इस मुल्क में जो है ना काइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी है, तो आप पीछे लगा रहे हैं, हर हफ्ते लगा रहे हैं। आपका काम नहीं, लोगों को गाइड करना है, आप हाफिज है, बादशाह हैं, तो आपने लोगों को करना था। आप उस अमल में लग गए जिससे एक माँ का बच्चा चला गया। इंतहाई अफसोस है इस चीज़ का, हमारा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था। थोड़ी बहुत पतंगबाजी करते हैं, हमको मुकम्मल पतंगबाज नहीं है। हर हफ्ते करते हैं? नहीं सर, हाथ दिखाए ना वो अपना। सर वो तो लाहौर से आया था निशान ना, वो देखें इसके छुट्टी ऊपर, वाले दिन उसके था। ये फ्रेश निशान सारे इसके ऊपर बने हुए हैं सारे, ये देखें, ये अच्छा, ऐसे जब अभी ये कौन फ्रेश कट है, है। ये कौन है जी? ये इमरान है जी। ये हमें जब ये हमने इसके ऊपर डोर फेरी, इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ एक फैक्ट्री है जहाँ से ये डोर और पतंगें बन रही हैं इधर। तो वो जब हमने रेड किया तो वाकई वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल साबित हुई, और इसको कोई हज़ारों की तादाद में जो पतंग की वो चरखियाँ होती हैं, वो पिन्ने और पतंगें बनी हुई, और कुछ उनका रॉ मटेरियल जैसे वो उसके वो स्टिक होती हैं, केमिकल, कागज़, उस सारा, मतलब पूरी एक फैक्ट्री थी उसके अंदर, इसने सारा वो बनाया हुआ था सर सिस्टम। ये क्या कह रहे हैं? सर ये मैंने पेशावर से मंगवाई थी केमिकल की गोटें और डोरें, तो वे घर में रखी हुई थी। तो कारोबार करते हैं ये वाला? अभी दोस्त वगैरह जो हम इकट्ठे थे ना, तो हम आपस में मंगवा के, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिलती ये पेशावर जो से। केमिकल वाले डोर है, ये आप खुद बनाते हैं? सर केमिकल तो पेशावर से मिलता है। अच्छा, ये जो डोर फिरी है, ये धागे की डोर होती है मोटी, ठीक है। उसके ऊपर वो शीशा लगा होता है, और एक प्लास्टिक की डोर होती है, उसे केमिकल कहते हैं। ये कौन ठीक है, सी वो डोर नल, होती है? ये धागे की फिर या कॉटन की, कॉटन के धागे के ऊपर मटेरियल लगता इसकी है। कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी मोटी होती है कि आपने उसके बंदे की गर्दन देखी, वो थोड़ा सा सर ये सेम जस्ट लाइक जैसे तंदी नहीं होती, तलवार ये है, ये तंदी की तरह होती है। तलवार है, खंजर है, हाँ, ये तलवार तंदी के तेज है। ऊपर जैसे शीशा लगा दें तो वो तेज हो जाएगी,
तो ये वो चीज़ बन जाती है। और अगर हालांकि पुल पे गवर्नमेंट ने तारें भी लगाई हुई हैं, मगर वो जब किसी चढ़ाई से है ना, हाँ चढ़ाई से वाक़या पेश वहाँ हुआ। भी तारें लगी हुई हैं, मगर किसी लुटेरे ने कोई गाड़ी डाल के नीचे खींची होगी तो एक तरफ से रुक गई, एक तरफ से फिर गई। अब साहब आप डोर कहाँ से मंगवाती है? पेशावर से, मैं पेशावर से मिलती है। कितने की आती है डोर? ये 6 से 7 हज़ार 7500 कितने का। मंगवाते हैं पीने आप? एक बड़ी होती है सर। मैं कितने दिन गुजर जाते हैं उसके साथ? कभी कभी 5-6 हफ्ता महीने गुजर गुजर जाता है। नहीं नहीं, हफ्ता तो नहीं, 5-6 महीने गुजर जाते 5-6 महीने गुजर जाते हैं। कितनी दफ़ा उड़ाते हैं आप बताओ? हैं। जब ये छुट्टी पर आता है कोई कहता है तो इसी का चैलेंज फोन के रहता साथ? है। नहीं चैलेंज क्या करना, बस उड़ाओ पेच कर ले शौक। वो एक बंदा लाहौर से आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, यार कमाल नहीं नहीं, है? वो छुट्टी पे आया है ना, वो उसका घर इधर है ना वो। तो कितनी उसकी पतंग काट रहे हैं, जैसे कबूतर उड़ाते हैं तो उसकी एक शर्त होती है, तो कितनी नहीं नहीं शर्त सर, होगी? कोई चीज़ नहीं इसमें। वो तो बहुत ज़्यादा पतंगे, कम से कम अच्छा, मैं आपसे मुख्तसर ये जानना चाहता हूँ, 30 से 35 सिर्फ ये पतंगे बताएं उड़ी कि ये थी। जुल्म है, ये गलत है, सही है, बिल्कुल क्या गलत है सर, होना चाहिए? बहुत मुझे अफसोस है इस चीज़ का, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन और अपने बच्चों को इस चीज़ से सख्ती से मना करें। ठीक है। आपने सुनी ये एक वो है जो काइट मेकर हैं, पतंग बाज, जिसे हम कहते हैं पतंग बनाने वाला, डोर बनाने वाला। ये सारा जो केमिकल है, कातिल डोर है, इसके बारे में कह रहे हैं हम पेशावर से मंगाते हैं। एक तंदी नुमा सख्त धागा है, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है और वो तलवार से तेज़ काम करता है, खंजर से तेज़ काम करता है। डोर अगर आपकी गर्दन पे खुदा ना खासा किसी की आ गई तो उसका बचना खुदा ही बचाता है। जिस तरह का ये वाक़या पेश आया, वो इतना ख़तरनाक वाक़या था कि उसके पेरेंट्स ने पुलिस के ऊपर एतमाद किया, इदारों के ऊपर एतमाद किया, वरना इस तरह के वाक़यात के बाद गुजरांवाला शहर कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात हुए, सारा सारा दिन शहर बंद रहता था। और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ, ये जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बच्चे पकड़े गए हैं, ये समझते हैं कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। आज ये खुद अपील कर रहे हैं। हमारी गुजरांवाला के शहरियों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के शहरियों से ये अपील है कि आप इस तरह के वाक़यात से बचें। आपके लिए ये खेल है, किसी के लिए ये ज़िंदगी है। और दूसरी बात, ये गुजरांवाला की पुलिस ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि एक ऐसे मर्डर को, एक ऐसे केस को ट्रेस किया है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और अगर इस केस के अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, उस धागे के साथ पुलिस जाएगी, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जब अभी अगर ये किसी शख्स को सज़ा मिलेगी तो मुस्तकबिल में हम इस तरह के हादसा से बच भी सकते हैं।